अपने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठाकर प्रज्ञा की छैनी में तराश कर सुडौल शंकर का रूप दिया। ऐसे श्रमणोद्धारक पूर्ण आयु दयोदय में सत्संग विराजमान आचार्य गुरुदेव के चरणों में हमारा और आपका आत्मीय सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। जिसकी वाणी में मृदुता है, तन मन में रिजता है, नम्रता की मूर्ति, विशाल हृदय, परम पूज्य दृढ़मति गुरुमति माता जी की। मुझसे कुछ बोलने को कहा जा रहा है, सत्य सत्य का रहस्य खोलने को कहा जा रहा है। पूज्य दृढ़मति माता जी की प्रखर प्रतिभा के आगे मैं गौण हूं, अतः मैं बैठी बैठी सोच रही हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण स्वर्णिम इतिहास की नवीन पृष्ठ का इतिहास है, जिनके प्रत्येक कदम मंदिर के निर्माण का प्रारंभ है, जिनकी विचारधारा का प्रत्येक बिंदु अपने हृदय में सागर को समाये हुए हैं, जिनकी लेखनी का प्रत्येक शब्द शब्द में जिनवाणी का सार समाया हुआ है, ऐसे पूज्य गुरुदेव ने और हमारी माता जी ने कहा है, प्रभु के पास जाओ तो प्रभु की आराधना पूजा दर्शन किया करो का दर्शन करो, और गुरुओं के पास जाओ तो आहार दान दो, वैया वृत्ति करो, और माँ जिनवाणी के पास जाओ स्वाध्याय अध्ययन करो, और अपने में आओ तो ध्यान चिंतन मनन करो। ध्यानमती माता जी आदर्शमती जी के पास में है, चिंतनमती माता जी पूज्य गुरुमती माता जी के पास में है, और मननमती पूज्य बड़ी माता जी के संग में है। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, धर्म का फल बाद में ना, क्या? धर्म का फल बाद में ना, अभी है पाप का क्षय। धर्म कोई आम की गुठली जैसा नहीं है बंधुओं, जिसे बोने पर कई वर्ष बाद वृक्ष पल्लवित होकर फिर आम खाने को मिले, ऐसा नहीं है। धर्म तो सरोवर में तैरने जैसा है, तत्क्षण ही तपन मिटती है, शांति महसूस होती है और देह का मैल भी धुलने लगता है। धर्म बात की भी बात नहीं करता, कभी की भी बात नहीं करता। धर्म तो अभी की बात करता है, ना फ्यूचर की करता है ना पास्ट की, वह तो प्रेजेंट की बात करता है। जो शांति और जो आनंद चाहिए था वह अभी ही मिल जाता है। उधार का काम ही नहीं है, यहाँ पर प्रतीक्षा की बात ही नहीं है, क्योंकि प्रतीक्षा में भी आशा है। आशा है तो पीड़ा है। आज के इस यांत्रिक युग में हर व्यक्ति अपने परिश्रम का तत्क्षण ही फल चाहता है। सांसारिक कार्यों में तो फिर भी फल पाने में देर हो जाती है बंधुओं, क्योंकि हर कार्य को करने में वक्त लगता है, समय लगता है, फिर कार्य के उपरांत फल मिलता है। जैसे मजदूर को पारिश्रमिक फल में प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है, किंतु धर्म एक अनुभूति है, स्वयं से साक्षात्कार है। इष्ट का मिलन कराने वाला कौन होता है? धर्म होता है। आपका आपसे मिलन होते ही पाप रहता ही कहाँ है? जब सूर्य का उदय होता है तो रात का जो घना अंधकार है, तमस है, वह कहाँ ठहर पाता है? क्योंकि
आचार्य भगवानों ने कहा है बत्थु सहाबो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। जीवों की रक्षा करना धर्म है, चारित्र का पालन करना धर्म है, वस्तु का स्वभाव क्या है? धर्म है। इष्ट स्थाने धरति इति धर्मा, जो इष्ट तक पहुंचा दे उसी का नाम धर्म है। चार पुरुषार्थों में या सभी कार्यों में चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात इन सभी पुरुषार्थों में सबसे पहले पुरुषार्थ कौन सा आया भैया? धर्म। सबसे पहले धर्म को सर्वोपरि दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि यह तक्षण ही सुखद अनुभूति देता है। पवित्र विचारधारा का नाम क्या है? धर्म है। जब हमारे अंदर पवित्र विचारधारा जन्म लेती है, उन्हीं क्षणों में पाप बरगणाओं का आना उस पल ही रुक जाता है, क्योंकि पवित्र विचारों का आभा मंडल चारों तरफ फैल जाता है और जिससे पाप का प्रवेश असंभव हो जाता है। दूसरी बात, इन विचारों से पूर्व जो पाप संचित था हमारा, वह इन पवित्र विचारों के आने से वह पाप गलने लगता है और पुण्य में बदलने लगता है। उसी क्षण पाप का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तभी तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बाहरी वैभव को छोड़कर इस धर्म को अपनाया, भवन छोड़ करके वन में चले गए। जो हमारे बिगड़े अतीत को दुखद नहीं होने देता, वर्तमान को पतित नहीं होने देता और भविष्य को धूमिल नहीं होने देता, अर्थात जीवन को जो त्रैकालिक समारता है, ऐसे धर्म की महिमा हमारे तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने, बड़ी माता ने अपने मुख से गाई है। ऐसे सर्वोत्कृष्ट धर्म को एक पल को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। इसी को हमारा अपने को मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि उधार में उद्धार नहीं होता बंधुओं। आप अपनी दुकान में लिखते हैं ना, आज नगद कल उधार। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा है, अगर आप मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सेवन करें जो मार्ग में थकावट पैदा ना करे, आत्मा को शक्ति दे। जो हमें आत्मा को शक्ति दे ऐसी कौन सी चीज है भैया? शरीर का पोषण अन्न पान से होता है, तो आत्मा का पोषण धर्म से होता है। यानी पाप से विरति हो, पाप की हानि हो, संवर और तत्व निर्जरा में हमारी रति हो। ऐसे आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में एक कारिका लिखी है, धर्मात् सुख मिति सर्वजन प्रसिद्धम तस्मात् विहाय पापम चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है, यह सभी जनों में प्रसिद्ध है। इसलिए पाप को छोड़कर जो सुख का अर्थी है, जो सुख को चाहता है, ऐसे उस सुखार्थी को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। तो आचार्य कुंद भगवान भी कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो। धर्म वह है जो दया से युक्त होता है। आचार्य भगवान ने एक बार कहा था कि पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से हमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य समागम प्राप्त हुआ, जैन कुल मिला। फिर भी कल माता जी ने उत्साह की बात की थी भैया, तो आचार्य श्री ने कहा फिर भी इस व्यक्ति को इन सब के बावजूद भी जैन कुल मिलने के
उपरांत मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है, जो सदावश्यक करने के लिए मिला है, ना कि अनावश्यक कार्य करने के लिए मिला है, जहाँ की हमारे जीवन का निर्वाण होता है और निर्वाण तक की प्राप्ति होती है, ऐसे मानव जीवन को पाकर भी यह मनुष्य दान पूजन क्रिया करने में उत्साह नहीं रखता है। कुछ लोग उत्साह के साथ भी करते हैं। ऐसे लोगों को देख करके गुरुदेव ने कहा, जिन्हें मंदिर जाने में, गुरुओं के पास जाने में हर्ष होता है और वापस लौटने में दुख होता है, फिर भी जाना पड़ता है, वह सम्यक दृष्टि है। और जिसे लोकाचार निभाने के लिए जाना पड़ रहा है, वह मिथ्या दृष्टि है। वह सम्यक दृष्टि घर को जेल समझता है, विषय भोगों को भट्टी समझता है, और वह चिंतन करता है सम्यक दृष्टि कि भोगों को इतना भोगा कि भोगों को भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। वह मिथ्या दृष्टि जो होता है, वह विषय भोगों को अच्छा समझता है और भक्ति को भट्टी समझता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है, वह भक्ति को मलहम पट्टी समझता है। इसलिए वह सम्यक दृष्टि अपने आवश्यकों में दत्त चित्त रहता है और वह देवशास्त्र गुरु को बड़ा मानकर और अपने को छोटा मानकर हमेशा विनय करता है और अपने कर्तव्यों में लगा रहता है। आप लोग स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो वाले बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत अनंत पुण्यशाली हैं ये खजुराहो वाले, जिन्होंने पूज्य बड़ी माता जी का आचार्य श्री के आशीर्वाद से 26 पिछियों का चातुर्मास कराने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त किया है। जो मुक्ति पथ के पथिक हैं, जिन वाणी के रसिक हैं, जिन शासन की शान है, धरती के भगवान हैं, जो धर्म की और जीने की कला सिखाते हैं, जो बच्चों और युवाओं को धर्म के मार्ग पर लगाते हैं, जिनकी दृष्टि में बच्चा और युवा बुजुर्ग सम्माननीय हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव ने जब खजुराहो का नाम लिया तो सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा खुश थी। क्यों? कि तीर्थ क्षेत्र मिला। क्योंकि हम लोग पूज्य गुरुमती माता जी के साथ जब 11 आरिकाएं आए थे तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बस पुराना मंदिर जो पार्श्वनाथ भगवान का है, कुछ कुछ मंदिर याद है, भगवान तो याद ही नहीं है। मुझे तो इतनी अधिक खुशी है कि कम से कम प्रतिदिन वंदना करो, पुण्य गाढ़ा करो और अपने षड आवश्यक का पालन करो। पहला क्षेत्र है जहां हम लोगों को कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक ही विकल्प होता है प्रतिष्ठापन समिति का। वो अभी भी विकल्प है और जब तक रहेंगे तब तक विकल्प रहेगा प्रतिष्ठापन समिति का। क्योंकि आचार्य भगवान ने मूलाचार में कहा है, दूरे गूढ़े मब रोहे एकांते, ऐसा कहा है। हम लोग देखने भी गए थे तो भी हम लोग को स्थान नहीं मिला। माता जी सारा कर रही हैं कि मत बोलो, मतलब माता जी दुख तो होना ही चाहिए, क्योंकि जीवानम रक्षणम धम्मम कहा है आचार्यों ने। ठीक है, मैं यहीं पर इस बात को विराम देती हूँ। तो मुझे इतनी खुशी है, मैं भावना भाती कि भगवान हमेशा आचार्य श्री हम लोगों को क्षेत्र में ही चातुर्मास कराएं, ताकि हम लोग खूब वंदना करें, खूब भगवान के दर्शन पूजन करें, खूब स्वाध्याय करें, जन संपर्क से दूर रहें और जिन संपर्क ही मिलता रहे हमारे जीवन में और हमारा पुण्य गाढ़ा होता रहे और आचार्य श्री की आज्ञा का पालन होता रहे। बंधुओं, धर्म की जड़ क्या है? दया है। और धर्म का फल क्या है? सुख और शांति। जो
धर्म की जड़ का सिंचन करता है, उसके जीवन में सुख शांति का फल लगते हैं। धर्म का, जब धर्म हमारे आंतरिक जीवन को स्पर्श करता है तो वह बाहर में स्वयं प्रस्फुटित होता है, और जिसके जीवन को वह स्पर्श नहीं कर पाता तो उसके लिए धर्म मात्र बाहरी आडंबर जैसे प्रतीत होता है। धर्म का केंद्रीय अर्थ होता है सब जीवों का समादर करना, परस्पर में मैत्री, सौहार्द और अनुभूति, एक दूसरे का सहयोग करना। भले यह व्यक्ति आज शक्तिशाली होने के लिए विज्ञान के सामने घुटने टेक दे, लेकिन आनंद पाने के लिए उसे धर्म की शरण ही लेना पड़ेगी, क्योंकि धर्म जगे तो सुख जगे, तन मन पुलकित होए, और धर्म छूटे तो दुख जगे, तन मन विफलित होए। एक बार दो युवा संत महात्मा के पास पहुंचते हैं और जो औपचारिकता होती है विनय होती है उन्हें प्रणाम किया, और जिज्ञासा पाने की दृष्टि से, अपनी शंका समाधान पाने की दृष्टि से उन महात्मा के चरणों में बैठ जाते हैं और प्रश्न करते हैं प्रणाम करके, भगवान हमने बहुत चातुर्मास कराए, हमने शास्त्रों का अध्ययन भी किया, सत्संग भी बहुत किया, प्रवचन भी बहुत सुने, अपने आवश्यकों का भी पालन किया, लेकिन मेरे जीवन में धर्म का एक अंकुर भी नहीं फूटा। मेरे जीवन में धर्म का अवतरण हो, दया धर्म मेरे जीवन में आए, ऐसे मुझे कुछ मूल मंत्र दीजिए। महात्मा ने कुछ चिंतन करने के बाद कहा कि अभी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, ठीक आप दूसरे दिन इसी समय पर आना, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा।